ईरान हिजबुल्लाह गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। 25 साल पहले हुई इजराइल पर हमले की साजिश, 29 सेकंड के वीडियो से विस्फोटक खुलासा हुआ है। 1999 के इस वीडियो में ईरान के कमांडर सुलेमानी और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह नजर आ रहे हैं और सुलेमानी ने नसरुल्लाह को दिखाया था ईरान का पहला फिदाइन ड्रोन। इसी बैठक में बना था इजराइल पर हमले का प्लान और सुलेमानी नसरुल्लाह ने रची थी इजराइल पर हमले की साजिश। 1999 का ये वीडियो बताया जाता है। 7 अक्टूबर के हमले की साजिश पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है। ईरान के सरकारी चैनल पर प्रसारित हुई डॉक्यूमेंट्री से हुआ है बड़ा खुलासा। तो देखिए, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ठीक 25 साल पहले भी एक बड़ी साजिश रची गई थी इजराइल पर हमले के लिए और उस दौरान बाकायदा मीटिंग भी हुई थी। 1999 का ये वीडियो है जिसमें कि ईरान ने पहला फिदाइन ड्रोन दिखाया था 25 साल पहले की इस बैठक में और उसी दौरान इजराइल जंग का ऐलान भी किया गया था। आइए अब इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। जल्दी से समझिए, 1999 में पहला फिदाइन ड्रोन, इसको लेकर अब डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। नसरल्लाह को दिखाया गया था ये ड्रोन। बता दें आपको, 25 साल पहले जंगी प्लान जो बना था उसको लेकर पूरी जानकारी अब सामने आ रही है। इजराइल दहलाने की साजिश इजराइल को बनी थी कि इजराइल को दहला दिया जाए हमलों में। 25 साल पहले ये जंगी प्लान तैयार हुआ था, तो इजराइल को दहलाने की साजिश का खुलासा अब हो रहा है। बता दें, वीडियो में ईरानी जनरल सुलेमानी और नजर आ रहा है, साथ ही साथ सुलेमानी ने ड्रोन की ताकत इस वीडियो में दिखाई है। इस बात का खुलासा हुआ। ये पुराना डॉक्यूमेंट्री का वीडियो अब सामने आया है। ईरान के मशहद गया था नसरल्लाह। ईरानी चैनल में ये डॉक्यूमेंट्री के जो सबूत है, डॉक्यूमेंट्री चूंकि चली तो ये सबूत सामने आए। 45,000 फिदाइन दस्ते को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह कितना खूंखार है ये बता रहे हैं हमको। 10 लाख से ज्यादा जिहादी इसके पास है, तो 1.5 लाख रॉकेट, साथ ही साथ कत्यूशा रॉकेट का पूरा जखीरा इसके पास मौजूद है। बता दें, एयर डिफेंस सिस्टम भी हिजबुल्लाह के पास है, ऐसी जानकारी सामने आई है। कट्टर शिया जिहादी ग्रुप है हिजबुल्लाह, इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। हिजबुल्लाह के टारगेट पर कौन है? इजराइल इसका नंबर 1 दुश्मन है, साथ ही साथ अमेरिका इसका दूसरे नंबर का दुश्मन है। पश्चिम के खिलाफ जिहाद हिजबुल्लाह की तरफ से समय समय पर कोशिश की गई है फैलाने की। तो हिजबुल्लाह के टारगेट पर कौन कौन है, ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच गाजा बॉर्डर के पास से ही विपिन चौबे हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार वो मौजूद हैं। विपिन से 60 सेकंड में समझते हैं। विपिन, ईरान हिजबुल्लाह की 25 साल पहले ही इजराइल पर हमले की साजिश को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए। या बिल्कुल, और ये दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है ईरान। और आप जानते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर अशांति कोई फैला रहा है तो उसके पीछे ईरान शामिल है, क्योंकि ईरान वो ताकतवर देश है जो इन तमाम लोगों को अपनी तरीके से हर वो चीज मुहैया करवाता है जो इनके दुश्मन, यानी जो इन देशों को ये देश मिलकर जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, वहां पर इस तरह की अशांति फैला सके। और आप देखिए कि लेबनान से उसकी दोस्ती कैसी है, बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्री से उसकी दोस्ती कैसी है। और इस जंग में भी जो हथियार जब्त हुए हैं उसमें से 20% से ज्यादा हथियार ईरान मेड है और उनमें स्टिकर्स लगे हुए हैं। और ये बात साबित हो चुकी है। खुद जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उनके जवान जब हमें बेस पर ले गए तो उन्होंने दिखाया कि गाजा में जो हमास के लड़ाकों से जो सामान बरामद हुआ है उसमें तमाम ये साक्ष्य और सबूत सामने आए हैं, जिसमें ये बात जाहिर होती है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो ईरान है। ईरान ही चाहता है कि यहाँ पर अशांति फैली रही ताकि उसकी उपयोगिता बनी रहे, और इस युद्ध में भी ईरान की भूमिका बिल्कुल सही बात है विपिन। और इससे पहले एक नहीं हजारों ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है और कैसे हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का सपोर्ट हासिल होता आया है। लेकिन आप इस वक्त खुद वॉर जोन में मौजूद हैं। लेबनान बॉर्डर से क्या हलचल आप इस वक्त देख पा रहे हैं और लेबनान से कैसे इजराइल पर निशाना साधा जा रहा है? हिजबुल्लाह एक्टिव कितना नजर आ रहा है ग्राउंड पर? बहुत ज्यादा। देखिए, पिछले 12-14 दिनों में 2 बार भाषण होना, 2 बार सामने आना कैमरों के जरिए और इस पूरे युद्ध को भड़काना, और एक तरह से ये कहना कि इस युद्ध में परोक्ष रूप से वो साथ आ चुका है और किसी तरह से हमास और फिलिस्तीन को डरने या पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रतिशोध लेने की जरूरत है। इस तरह से भड़काता हुआ इस युद्ध को नजर आया। जहां तक बात आपने समीर कही कि लेबनान बॉर्डर पर पिछले 76 घंटों में बहुत ज्यादा शेलिंग बढ़ गई है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम लोग की दोनों तरफ से वार और पलटवार हो रहे हैं। और खास बात यह है
कि जब भी चाहे इधर से हमला होता है या फिर उधर से हमला होता है समीर, दोनों हमलों की तस्वीरें भी जारी करके ये बताया जाता है कि हमने आपके इस एरिया में इतने मिसाइल मारे, इससे आपको ये नुकसान हुआ और हम इस तरह से प्रभावी हैं आपके इलाके में। बिल्कुल, वीडियो के जरिए अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश रहती है। आईडीएफ की ओर से भी वीडियो जारी किया गया, तो हमास भी लगातार वीडियो जारी कर रहा है।